नमस्कार। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे पाठ हिमालय है। हिमालय है पाठ यह पर्वतराज हिमालय की विशेषताओं का उल्लेख करता है। पाठ में हमारे श्रेष्ठ पर्वतराज हिमालय की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, जिसे हम भारत माता का मुकुट भी कहते हैं। इसके अनुवाद को देखें ध्यान से। भारत देशस्य सुविस्तृता नाम उत्तरस्यां दिशि स्थितौ गिरि पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना अभिधीयते जनैः। भारत देश के सुविस्तृत अत्यंत विशाल उत्तर दिशा में स्थित गिरि माने पर्वतराजो हिमालय पर्वतराज हिमालय इति माने इस नामना अभिधीयते जने लोगों के द्वारा जाना जाता है। पुनः देखें। भारत देश की अत्यंत विस्तृत या अत्यंत विशाल उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वाण्यपि पर्वतान् जयन्ति। अस्य माने इसकी महोच्चानि महान ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। अतः संसार इसको पर्वतराज कहता है। यह संसार के लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि सन्ति। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि नाम सुप्रसिद्धम। अतएव इसका हिमालय और हिमगिरि यह नाम भी सुप्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर प्रवर्तिनी अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। उन्नतमानी माने सबसे ऊंची, जगति माने संसार में सबसे ऊंची है। अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टपम नेपाला भूताना देशा पूर्ण सत्ता संपन्ना कश्मीर हिमाचल प्रदेशा असम सिक्किम मणिपुर आदिया भारतीय प्रदेशा सन्ति। इसकी तलहटी में त्रिविष्टपम तिब्बत, नेपाला नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है, अर्थात उनका अपना शासन है। कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर, बच्चों यहाँ संधि है, कश्मीर हिमाचल प्रदेश असम सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। प्रांत माने स्थान में स्थित है। दोबारा देखो। भारत देश की सुविस्तृत या अत्यंत विशाल उत्तर दिशा में स्थित पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। इसकी महान ऊंची चोटियाँ संसार के सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव संसार के लोग इसको पर्वतराज कहते हैं। इसकी ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ से ढकी रहती हैं। अतएव इसका हिमालय और हिमगिरि यह नाम भी सुप्रसिद्ध है। एवरेस्ट गौरीशंकर आदि इसकी चोटियाँ संसार में सबसे ऊंची हैं। इसकी तलहटी में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न या जिसे कहते हैं हम पूर्ण स्वतंत्र, कश्मीर हिमाचल प्रदेश सिक्किम मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय भाग भी इसी हिमालय के भागों में यह स्थानों पर स्थित हैं। अगला पैराग्राफ है। अयम पर्वतराज है भारतवर्षस्य उत्तर सीमनि स्थित है ततः प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित तत् माने वहाँ पर प्रहरी रक्षक के समान शत्रुओं से सततम माने लगातार
रक्षति रक्षा करता है। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित वहाँ प्रहरी या रक्षक के समान शत्रुओं से सदा रक्षा करता है। हिमालय देव उत्पन्न गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानदियाँ शतरदी, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशकी प्रभृतिया नद्याः समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीय तीर्थोदकै न केवलं पुनन्ति अपितु इयां शस्य श्यामलां कुर्वन्ति। इसी से ही हिमालय से ही उत्पन्न अर्थात हिमालय समुद्रगम्य माने हिमालय से ही निकलने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियाँ, महानदियाँ माने ब्रह्मपुत्र ये नाम है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, आख्या माने आदि बड़ी नदियाँ, शतरदी माने सतलज, विपाशा, यमुना नर्मदा बोलते हैं इसे, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशकी, गोदावरी बोलते हैं आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत के भागों को अपने तीर्थों के जल से न केवल पुनन्ति माने पवित्र करती हैं अपितु इसको हरा भरा भी शस्य श्यामलाम हरा भरा भी करती हैं। दोबारा देखो बच्चों, यह पर्वतराज हिमालय भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित वहाँ रक्षक के समान या प्रहरी के समान शत्रुओं से लगातार रक्षा करता है। हिमालय से ही उत्पन्न गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि बड़ी नदियाँ, सतलज, विपाशा, यमुना, अगर हम इनके नए नाम नहीं जानते तो इन्हीं नामों को पुकार सकते हैं। सतलज, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कोशकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत के भागों को अपने तीर्थों के जल से न केवल पवित्र करती हैं अपितु इनको हरा भरा भी करती हैं। अगला गद्य अवतरण है, अस्य उपत्यकायासु सुदीर्घा वनराज्यो विराजन्ते। अस्य उपत्यकायासु इसके ऊपरी भाग में, ऊपरी पठारों में, सुदीर्घा अत्यंत विशाल वनराज्य विराजन्ते वनराज विराजमान है, अर्थात इसके ऊपरी भाग में अत्यंत विशाल वनों का समूह स्थित है। यत्र विविधा औषधियो वनस्पतियाश्च तर्वश्च तिष्ठन्ति, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियों की वनस्पतियाँ और वृक्ष हैं। इमा औषधिया जनान आमेभ्यो रक्षन्ति। इमाम माने ये औषधियाँ, ये दवाइयाँ लोगों की रोगों से, आमेभ्यो माने रोगों से रक्षा करती हैं। तर्वश्च आसंध्य आदि गृहोपकरण निर्माणार्थम प्रयुज्यन्ते। और वृक्ष, च माने और, वृक्ष, आसंध्य कहते हैं कुर्सी को, कुर्सी आदि घर में उपयोगी उपकरण क्या है? फर्नीचर, कुर्सी आदि फर्नीचर के निर्माण के लिए प्रयोग होती है। हिमालय वर्ष ऋतु, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्रे में समुत्थिता मेघमाला अवरुध्य वर्षणाए ता प्रवर्तयति। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से समुत्थिता माने उठने वाली मेघमाला बादलों के समूह को अवरुद्ध माने रोककर वर्षा के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। दोबारा देखो बच्चों, इसके ऊपरी भाग में अत्यंत विशाल वनराज शोभायमान है, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और वनस्पतियों के वृक्ष हैं। ये औषधियाँ लोगों की रोगों से रक्षा करती हैं और वृक्ष, कुर्सी आदि गृह उपयोगी उपकरण अर्थात फर्नीचर के निर्माण के लिए प्रयोग होते हैं। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को रोककर वर्षा के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। अगला गद्य अवतरण है, अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञया अभिहितो। अस्य उपत्यकायां इसके ऊपरी भाग में विद्यमान माने स्थित कश्मीर देश स्वकीया भी अपनी सुंदरता के द्वारा, दोनों में तृतीय बहुवचन है, अपनी सुंदरता के द्वारा भूस्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग इति संज्ञा, संज्ञा माने नाम, इस नाम से लोगों में जाना जाता है।
इसके ऊपरी भाग में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के द्वारा पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में या लोगों में जाना जाता है। ततश्च पूर्वस्य दिशि स्थित है किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। ततश्च और उसी के पूर्वस्य दिशि पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश, किन्नर बेटे एक जाति विशेष है जिसमें छोटे कद के अत्यंत सुंदर व्यक्ति होते हैं। तो वह किन्नर जाति जो देवताओं के संगीत वाद्य यंत्र आदि बचाने का कार्य करती थी उनका, तो उसी की पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। अद्यापि कुल्लू घाटी इसी नामना प्रसिद्धो अयम प्रदेशे रमणीयतया केशाम मनोन हरति। आज कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश सुंदरता के द्वारा किसका मन नहीं हरता, अर्थात किसको आकर्षित नहीं करता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्म ऋतौ ग्लादिव भ्रमणाय आकर्षयन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि का अर्थ है आदि, नगरानी माने नगर, देश के संपन्न माने धनी लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलाद माने बल से या शक्तिपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करती है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के धनी लोगों को या संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक घूमने के लिए आकर्षित करते हैं, अर्थात जो संपन्न लोग हैं वो इन नगरों में घूमने के लिए आते हैं। एभ्यो भी पूर्वस्मिन् भागे अवस्थित है रमणीयतम प्रदेशे कामरूपतया कामरूप इति संज्ञया अभिधीयते। एभ्यो अपि ये सभी भी पहले इस भाग में स्थित होने पर सुंदरतम प्रदेश, अर्थात जो अत्यंत सुंदर है वह सुंदरतम प्रदेश कामरूपता के द्वारा, कामरूप कहते हैं कामदेव के रूप के अनुसार, कामरूपता के द्वारा कामरूप अत्यंत अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण इस नाम से जाना जाता है। दोबारा देखो बेटे से ही, इसके ऊपरी भाग में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुंदरता के द्वारा पृथ्वी का स्वर्ग इस नाम से संसार में प्रसिद्ध है। उसकी ही पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह सुंदर प्रदेश अपनी सुंदरता के द्वारा किसका मन नहीं हरता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को ग्रीष्म ऋतु में बलपूर्वक भ्रमण के लिए आकर्षित करते हैं। ये सभी पहले इस भाग में स्थित होने पर अत्यंत सुंदरतम प्रदेश कामरूप के समान, अर्थात कामदेव के समान अद्भुत सुंदरता से परिपूर्ण कामरूप इस नाम से, इस संज्ञा से संसार में जाने जाते हैं। अगला गद्य उद्धरण है अस्यैव कंदरासु तपस्यन्ते अनेके ऋषियो मुनियाश्च पराम सिद्धि प्राप्तवन्ते। इसकी ही गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त किया। अस्य सिद्धिमत्तम विलोक्य उपहरे गिरीणाम संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथ्यन्ते है। वैदिका ऋषिया अस्य महत्वं स्वीकृतवन्ते हैं। इसकी सिद्धिमत्ता को देखते हुए गुफाओं में अस्य सिद्धिमत्वम, इसकी सिद्धिमत्ता को विलोक्य माने देखते हुए उपहरे गुफाओं में गिरिणाम संगमे पर्वतों के संगम पर, यानी जहाँ दो पर्वत जुड़ते हैं तलहटियों में, नदी नाम धिया नदियों के आधार पर जहाँ से नदियाँ उत्पन्न होती है वहाँ विप्रो अजायत ब्राह्मण हुआ। अर्थात का तात्पर्य इसका कि गुफाओं में पर्वतों की तलहटियों में पर्वतों के संगम पर और नदियों के आधार पर लोग ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते थे, सर्वोच्च ज्ञान के भागी हो जाते, साधना करते रहते, सिद्धियों को प्राप्त कर लेते थे। तो उसे यहाँ बताया इसकी सिद्धिमत्ता को, सिद्धि प्रदान करने की शक्ति को देखते हुए गुफाओं में पर्वतों के संगम पर या पर्वतों के मिलान पर और नदियों के उत्पत्ति स्थान पर ब्राह्मण हुआ।
ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातु शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलाशशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने के लिए शिवजी का स्थान इसी पर्वत के कस्य पर्वत से इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृत है। अस्य प्रदेशेषु इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान हैं। आगे देखते हैं क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ेगा। अतएव पर्वत राजो अयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधिभिः संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृत्रया भारतीयेषु जनेषु सूत्रां समादृत पर्वतराज है। अतएव यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के द्वारा, पालन के द्वारा, सभी औषधियों से सुरक्षा के द्वारा, सभी सिद्धियों को प्रदान करने के द्वारा भारतीय लोगों में श्रेष्ठ और सम्मानित पर्वतराज के आदर को प्राप्त करता है। पुनः देखो बेटे सही इस पैराग्राफ को। इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठ सिद्धियों को प्राप्त किया। इसकी सिद्धिमत्ता को देखते हुए गुफाओं में पर्वतों के संगम पर और नदियों के आधार पर ब्राह्मण हुआ। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश पर्वत पर स्वीकृत है। इसके ही प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान है। अतएव यह पर्वतराज हिमालय रक्षा के द्वारा, पालन के द्वारा, सभी औषधियों से सुरक्षा के द्वारा, सभी सिद्धियों को प्रदान करने के द्वारा भारतीय लोगों में पर्वतराज के श्रेष्ठ आदर को प्राप्त करता है।